Hello guys, how are you? I will hope you are very well because मेरे फॉलोअर तो हार्ट वाले हैं तो अच्छे ही होंगे। तो मैं आज आपको जो कल लेक्चर 1 में बताया था ना एचडी बेस साल्ट का, उसी का आगे बता रहा हूँ लेक्चर 2। तो मैं कल बताया था आपको कि एसिड तो होते हैं, उनका टेस्ट क्या होता है, स्वाद होता है। और किसी भी एडिबल सब्सटेंस में जो हम लोग खाते हैं वो यदि खट्टा लगता है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ न कोई एसिड है। आपको मैं बताया था कि एप्पल में मैलिक एसिड होता है, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, है ना। टी में होता है टैनिक एसिड, आपका लेमन जूस में होता है सैटिक एसिड, ऑरेंज में होता है सैटिक एसिड। तो हम लोग इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं वे हार्मफुल नहीं हैं। उनको आप यदि खा भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी का उल्टा जो इनऑर्गेनिक एसिड है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड आपका H2O3 हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, तो क्या है, डेंजर एसिड्स है। ये सबको भूल से भी हाथ लगाने का नहीं है। मोस्ट डेंजरस। आप सुने होंगे फलाने के चेहरे पर तेजाब डाल दिया, चेहरा क्या हो जाता है, उसका बर्बाद हो जाता है। तो आपको एक चीज़ बता दें, हम मेरा मोबाइल नंबर है 84 34 48 12 19। आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्री फाउंडेशन एकेडमी यानी कि यूट्यूब पर जाइए, इसे सर्च कीजिए, आपको वीडियो पर मिल जाएगा। तो आज मैं बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। एसिड को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो इनका जो प्रॉपर्टी है ना, इनका जो स्ट्रेंथ है, इसके आधार पर क्या करते हैं, हम बांटते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है एसिड। एक है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड। तो कल मैं जो आपको बताया था एडिबल सब्सटेंस, एप्पल, टी, पेय पदार्थ, है ना। आपका कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में होता है, पता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है। तो ये सब जो है क्या होता है, ये सब क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। यानी हम कल बता रहे थे कि ऑर्गेनिक एसिड आर दोज व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। और एग्जांपल में आपको फिर से याद कर लीजिए, सैट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपको पाया जाता है आंवला में। ठीक है, हो गया। और क्या, टैनिक एसिड चाय में पाया जाता है। ये सब क्या है, ये सभी ऑर्गेनिक एसिड हैं और ऑब्टेन फ्रॉम वेयर, ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। ठीक है। और ये सब जो है ये मोस्ट डेंजरस है। इसमें आपको आएगा HNO3, H2SO4, HCl, इनका नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इनका नाम है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फर्स्ट क्या बताया था कि आर्हेनियस के अनुसार वैसे सब्सटेंस एसिड्स हैं जो आफ्टर डिसॉल्विंग वाटर क्या देते हैं, H+ आयन। तो उसमें क्या कहते हैं हम लोग, एसिड कहते हैं। तो पहला बटा हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ये सब क्या है, ये सब को हम स्ट्रॉन्ग एसिड भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इनका दूसरा नाम क्या है, वीक एसिड। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन क्या है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कल मैं बताया था वीक किसको कहते हैं। वीक एसिड को यदि आप जल में डालेंगे तो ये 100% आयनाइज नहीं होगा, पार्शियली थोड़ा होगा। और ये 100% क्या होगा, ये आयनाइज होगा 100%, ये पार्शियली। ठीक है, तो आपको मैं क्लासिफिकेशन बता दिया, एक जो प्राप्त होता है प्राप्ति के आधार पर, और एक बता दिया कि ये आयनाइजेशन के आधार पर। और आपको कल हम बेसिक रेडिकल और एसिड रेडिकल के बारे में बताया था कि जो बेस से मिलता है उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं, और जो एसिड से मिलता है उसको एसिड रेडिकल बोलते हैं। और कल ये भी बताए थे कि एसिड जब बेस से रिएक्शन करेगा, एसिड जब बेस से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, एसिड को बेस से कराएंगे रिएक्शन, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और H2O बनेगा। देखिए अब मान लीजिए कि इसका आपको एक्टिविटी करना है ना। अब आप सोचेंगे कि हम एसिड कहाँ से लावें, खरीदना पड़ेगा दुकान से, बेस कहाँ से लावें, सब आपके पास मौजूद है। आपके घर नींबू और लेमन जूस, तो आप क्या करें, लेमन जूस ले लें। उसमें क्या रहता है, लेमन जूस, इसमें क्या रहेगा, साइट्रिक एसिड, एसिड मिल गया आपको। अब आपको बेस चाहिए, बेस रहता है इस स्वाद में क्या, बीटर। तो आपके घर में साबुन होगा, तो ठीक है, इसका आप सोल्यूशन बना लीजिए पानी में डाल करके, सोल्यूशन। ठीक है, अब इन दोनों क्या कीजिए, मिला दीजिए। ये होता है टेस्ट में सावर, ये टेस्ट में होता है क्या, टेस्ट, ये होता है बीटर। आप इनको मिला दीजिए। मिलाने के बाद जो बनता है ना प्रोडक्ट जो भी हो, उसको जरा खा के देखिए आप, इसको टेस्ट कीजिए ना। आपको नाइदर सावर नॉर बीटर, ना आपको खट्टा लगेगा और ना ही मीठा लगेगा। आप ये घर में आपके मौजूद है एसिड और साबुन, कर देखिएगा और तब बताइएगा कि लैब में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग ये नहीं करा रहे ना एक्टिविटी, आप घर में कर लो। हमारा एकेडमी ज्वाइन करो, मैं सारा एक्टिविटी आपको करवा दूंगा आपके घर पे, तो आई प्रॉमिस टू यू। तो ये हो गया कि कैसे बनता है। इसी में आप एग्जाम्पल ले करके आप बारी बारी से आप देख सकते हैं। अब मैं बताया भी था, मैं आज भी रिपीट कर दे रहा हूँ। आप ले लो HCl, बेस ले लो NaOH, क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। या पर क्या है, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपका, ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बन गया आपका, साल्ट बन गया। आइए आपका क्या है, वाटर। तो जब भी आप एसिड और बेस को लीजिएगा तो सोडियम का लीजिएगा तो सोडियम का साल्ट बनेगा, कैल्शियम का लीजिएगा तो कैल्शियम का साल्ट बनेगा। अब जैसे आपको हम दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए इसे रहने दीजिए। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, बेस है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
साइड देखिए ये 2 है ना, इसका वैलेंसी 2 है, 2 यहाँ आ गया, इसका वैलेंसी कितना है 1 है, तो यहाँ 1 है, लिख सकते हैं। ये जब बनाया क्या बनाएगा, इसका साल बनाएगा तो बनाएगा क्या CaCl2। देखिए वैलेंसी याद रखना बहुत जरूरी है, वैलेंसी नहीं याद रखोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, गलत है। मैं वीडियो बनाया हुआ मेरा यूट्यूब पर तो लोड है, हाउ ये व्हाट इज वैलेंसी एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन और हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ दिस एलिमेंट। अब देखिए समझ में आ जाएगी। तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया और क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका 1 होता है, और प्लस क्या हो गया वाटर, ये क्या है साल्ट है, क्या किसका नाम क्या है कैल्शियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्या डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड, ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मान लीजिए फिर आप बदल दीजिए, मान लीजिए हम यहाँ लेते हैं दूसरा साल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दोनों का एक होता है, क्या बना देगा अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। इस तरह से क्या है बहुत सो मेनी एग्जाम्पल, यू टेक एंड रिएक्ट एंड ऑब्टेन द प्रोडक्ट। जो भी प्रॉब्लम हो मोबाइल नंबर में दे दिया हूँ, फ़ोन करके पूछ लिया करो कि सर इससे प्रॉब्लम आ रहा है, मैं बता दूंगा आपको, ये कोई दिक्कत नहीं है कि हम नहीं बताएंगे आपको, ये बता दिया आपको एसिड बेस कैसे रिएक्शन करके क्या बनाता है। इसके बाद चलिए कि आपका मेटल से कैसे रिएक्शन करता है, मेटल प्लस एसिड क्या बनाएगा मेटेलिक क्लोराइड या मेटेलिक साल्ट के लिए क्या रहेगा पता नहीं, मेटेलिक साल्ट के लिए, और प्लस क्या मिलेगा वाटर H2O। पहला फार्मूला था आपका क्या कि एसिड को बेस के साथ करेंगे तो बनेगा क्या साल्ट प्लस वाटर। मैं पहले कर चुका हूँ, जैसे आप मैथ में याद करते हो ना फार्मूला, वैसे इससे भी याद करो तभी समझ में आएगा केमिस्ट्री, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। दूसरा क्या है कि यदि मेटल करेगा एसिड से रिएक्शन क्या बनेगा मेटेलिक साल्ट प्लस वाटर। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेटल क्या है भाई, what is metal? Metals are those which formed cation। जैसे आपका सोडियम है, सोडियम क्या करता है, इसका आपका है 281, तो एक लूज कर देगा, यदि एक जैसे है ना इसका सोडियम का 11 होता है, इसका होता है 281, तो मान लीजिए क्या किया ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बच गया 28, क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मेटल। तो मान लीजिए सोडियम आप लेते हैं और आप ले लेते हैं HCl, क्या बन जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर नहीं बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, आप देखिए यहाँ पर 2 है ना, तो इसको 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। और मान लीजिए आप एल्युमिनियम लेते हैं और HNO3 ले लीजिए, क्या बनेगा AlNO3 प्लस H2। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 लग जाएगा क्योंकि इसका वैलेंसी 3 होता है, इसका 1 होता है, फिर इसको बैलेंस करो 3 लगा दो यहाँ, तो आप यहाँ 3 लगा दिया। ऐसा करो पहले करो मेटल को
फिर करो नॉन मेटल को, फिर करो ऑक्सीजन, फिर मेटल क्या है, मेटल आपका बैलेंस है। नॉन मेटल में क्या है आपका, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन कर लो। तो ये 3 है, यहाँ 3 कर दिया, बैलेंस हो गया। अब करो ऑक्सीजन को, 3 किया 9, 3 किया 9, ये भी बैलेंस है। अब करो हाइड्रोजन को, ये 3 है, यहाँ कितना है, 2 ही है ना। एक काम करो, यहाँ कर दो 3, कितना हो गया, 6 हो गया। इसको क्या करते हैं, इसको 6 कर देते हैं। इसको जब 6 कर दिए तो ये आपका बढ़ गया ना, तो इसको 2 कर दीजिए। देखिए तो एल्युमिनियम भी 2, एल्युमिनियम भी 2, ये ना 3 आपका क्या है, 6 है, 3 भी हो गया 6, बैलेंस हो गया। तो आप इस प्रकार से मेटल को जब एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो ऐसा बनता है। उसके बाद अब मेटल को यदि हम बेस से कराएंगे तब क्या होगा। तीसरा है मेटल प्लस बेस, तो भी यही बनाएगा, मेटेलिक साल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इसे मान लीजिए कि आप जिंक ले लीजिए और आप ले लीजिए HNO3 या NaOH ले लीजिए, है ना बेस। तो ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या, Zn सोडियम जिंकेट बनाएगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन। ये आपका है सोडियम जिंकेट। तो कहने का मतलब अच्छा, और ये क्या है ना कि ऑल मेटल्स आर नॉट responsible for this reaction, for this, मतलब कि सब मेटल इस तरह का रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन कुछ कुछ देता है। तो इसको हम अलग से एक दे देते हैं कि मेटल को आप एसिड या बेस से कराइए तो क्या मिलेगा आपको, मेटेलिक साल्ट मिलेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। इसके बाद अगला टॉपिक है कि यदि हम मेटल को कार्बोनेट से कराएंगे तो क्या होगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। मेटल reacts with carbonate and hydrogen carbonate, एक बात याद रखेंगे कि कार्बोनेट लेंगे तो यहाँ पर CO2 जरूर बनेगा, पक्का। उससे बनता था मेटल और H2 ना, इसमें एक चीज बढ़ जाएगा CO2। जैसे आप ले लीजिए, मान लीजिए आप ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, मेटल नहीं है, एसिड लिखिए, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को मान लीजिए हम कराते हैं HCl से रिएक्शन, क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, प्लस CO2 बनेगा। अब इसको बैलेंस कीजिए, देखिए यहाँ पर सोडियम 2 है तो 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। अब कार्बन आपका तो बैलेंस है, ऑक्सीजन की बैलेंस यहाँ 3 है, वहाँ 2 है,
इसको 3 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। तो अब देखिए है, ये हो गया 4, इसको 4 कर दीजिए, इसका भी 4 करना पड़ेगा। अब क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और आपका CO2 बनेगा और H2O बनना चाहिए, है ना। उससे हम ले रहे थे तो क्या बन रहा था, जैसे HCl लिया प्लस लिया तो क्या होता है, NaCl और प्लस वाटर, हाँ ठीक, वाटर बनेगा। अब देखिए कीजिए बैलेंस, तो यहाँ पर आपका यहाँ 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। फिर आपका यहाँ 2 कर दीजिए, अब आपका 2 1 3 हो गया, बैलेंस हो गया ना। तो यहाँ क्या बनता है, मेटेलिक साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे और कर लीजिए, मान लीजिए लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और H2SO4 लेते हैं, तो बना देगा कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O। यानी एसिड के साथ करा रहे थे किसको, बेस को, तो उसमें बनता था साल्ट और वाटर, लेकिन जब कार्बोनेट से कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनता है। अब देखिए इसको, देखिए मान लीजिए हम लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl से कराते हैं रिएक्शन, तब क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा प्लस CO2 बनेगा। इसकी बैलेंस है, बैलेंस है। तो आज हम टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं और आप लोग प्री फाउंडेशन एकेडमी ज्वाइन कीजिए।